हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का सिविल 3D का वीडियो ट्रैवर्सिंग के बारे में है कि सिविल 3D में हम ट्रैवर्स किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ फिर से। सिविल 3D में ट्रैवर्स एडजस्ट करने के डिफरेंट 2 या 3 मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड हम आज चेक करेंगे, बाकी जो दूसरा मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे पास ट्रैवर्स का एक डेटा पड़ा हुआ है, ये मैंने इसे CSV फाइल में सेव किया हुआ है। ये 8 पॉइंट है। देखें, ये फर्स्ट और 9 जो है इसके कोऑर्डिनेट में हमको जो डिफरेंस है वो नजर आ रहा है। ये एक ही लोकेशन पे दोनों पॉइंट है, लेकिन ये जो क्लोजिंग एरर है वो यहाँ पे है। ये देखें 51.954 है, यहाँ पे 51.914 है। इसी तरह नॉर्थिंग में भी हमारा डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का। यहाँ पे एलिवेशन मैंने शो नहीं किए क्योंकि हम जो ट्रैवर्स एडजस्टमेंट करते हैं सिविल 3D में तो वो सिर्फ एक्स और वाई यानी ईस्टिंग और नॉर्थिंग को कंसीडर करता है, एलिवेशन को वो कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलिवेशन शो नहीं किया। तो ये एक CSV फाइल है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सिविल 3D में जब आप ओपन कर लें तो अब सबसे पहला काम जो आपने करना है, फर्स्ट स्टेप, आपका जो CSV डेटा पड़ा हुआ है ट्रैवर्स का वो आपने सिविल 3D में इंपोर्ट करना है। तो पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए होम टैब में पॉइंट्स, पॉइंट क्रिएशन टूल, पॉइंट फ्रॉम फाइल, ये जो लास्ट आइकन है ये प्लस के साइन पे क्लिक करें। जहां पे भी आपकी फाइल पड़ी हो आप यहां से उसको ब्राउज कर लेंगे। मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ग्रीन चेक है, मतलब जो डेटा है वो सही फॉर्मेट में है। यहाँ से अपना जो आपका पॉइंट फॉर्मेट है, मेरे पास ये पॉइंट ईस्टिंग और नॉर्थिंग है, तो मैं ये PENZ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके करके इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो गए हैं, Z इंटर E इंटर। ये देखें ये हमारे पॉइंट आ चुके हैं। ये देखें यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं। अगर हम इन पॉइंट्स का लेबल स्टाइल चेंज करते हैं, किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, ये हमारा लेबल स्टाइल है। पॉइंट स्टाइल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ लेबल स्टाइल चेंज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट नंबर चाहिए, तो मैं ये पॉइंट नंबर सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई, ओके। ये देखें पॉइंट 1 और पॉइंट 9 एक ही जगह पे हमारे आ रहे हैं। पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इन तमाम पॉइंट को एक पॉलीलाइन की मदद से मिलाना है। पॉलीलाइन लगाने के लिए पॉलीलाइन की जो बेसिक कमांड है PL इंटर। अब अगर आप चाहें तो एक एक पॉइंट पे क्लिक करके भी इनको मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट हैं और बिल्कुल आप एक्यूरेटली इनको मिलाना चाहते हैं और टाइम भी सेव करना चाहते हैं, तो फिर आप ये जो ट्रांसपेरेंट कमांड्स हैं इसको यूज करेंगे। इसमें ये यहाँ पे आइकन है पॉइंट नंबर्स, ये आप यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप पैनल में ये लाइन के साथ जो छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका है क्रिएट बाई पॉइंट रेंज। इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे। अब पॉइंट रेंज हमारी है 1 से 9 तक, तो मैं 1-9, आपके पास जितने भी पॉइंट हो आपने फर्स्ट डैश लास्ट नंबर यहां पे लिखना है और कुछ आपने नहीं लिखना। एंटर। ये देखें हमारी पॉलीलाइन जो है वो लग चुकी है। एस्केप कर देंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। यहां पे देखें ये हमारा क्लोजर एरर है क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट था और जब हमने क्लोजिंग पे आए तो ये लास्ट पॉइंट आया था। अब ये एरर हमने एडजस्ट करना है। पॉलीलाइन लगाने के बाद हमने इस पॉलीलाइन को लेबल करना है। लेबलिंग के लिए एनोटेट के टैब में जाएं, यहां से ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और फीचर लाइन पे जब आप कर्सर को लेके आएंगे तो ये इसके आगे आपको 3 मजीद ऑप्शन नजर आएंगे। ये लास्ट ऑप्शन है मल्टी सेगमेंट, मल्टीपल सेगमेंट, उसको सेलेक्ट किया और आके अपनी लाइन पे क्लिक कर दें। ये हमारे तमाम लाइन के ऊपर देखें लेबल्स जो है वो लग चुके हैं। बेयरिंग ओवर डिस्टेंस, क्योंकि सिविल 3D में जो बेसिक स्टाइल है फीचर लाइन के लिए, लेबल के लिए, वो बेयरिंग ओवर डिस्टेंस है, तो वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो ट्रैवर्स एडजस्टमेंट के लिए आई थिंक 2015 तक की जो सिविल 3D के मॉडल हैं 2015, उसमें अगर आप ये सर्वे के टैब में जाके लास्ट यहाँ एनालाइज में आएंगे तो आपको मैप चेक और लास्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडिटर। लेकिन 2016 से लेके जो मॉडल्स आए हैं, जो वर्जन्स आए हैं सिविल 3D के, उसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये मैप चेक, उसके बाद ज्योडेटिक कैलकुलेटर और एस्ट्रोनॉमिक डायरेक्शन, यहां से इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडिटर हटा दिया है। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि ये होम टैब में अगर आप जाएं तो क्रिएट ग्राउंड डेटा पैनल में ये ट्रैवर्स के नीचे इन्होंने ट्रैवर्स एडिटर और ट्रैवर्स एडजस्टमेंट के ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। ये दो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये सर्वे में रह के मैप चेक की मदद से अपनी ट्रैवर्स को एडजस्ट करेंगे। तो मैप चेक पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पे फिलहाल आपको कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हमने यहां पे अपना डेटा फीड करना है। इसमें देखें ये कुछ डिफरेंट आइकन है। सबसे पहले है कोलैप्स ऑल, दूसरा है एक्सपेंड ऑल, ये तीसरा आइकन आपके लिए अहम है जो है कि यूज कमांड लाइन। अगर देखें तो अभी वो हाईलाइटेड है। अगर ये हाईलाइटेड है और देखें मैं, ये फिफ्थ आइकन है न्यू मैप चेक, इस मैप चेक पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें सारे के सारे आइकन जो हैं वो डिम हो गए हैं, लेकिन मुझे इस डायलॉग बॉक्स में कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अपने कर्सर को अपने ड्राइंग एरिया में लेके जाता हूं तो ये देखें डायनामिक इनपुट में मुझे आ रहा है कि इंटर द न्यू मैप चेक नेम। मैं इसको स्केप कर देता हूं। देखिए अब मैं इस आइकन को ऑफ कर देता हूं। अब मैंने क्लिक किया तो वो जो हाईलाइट हुआ था उससे खत्म हो गया है। देखें अब मैं अगर मैप चेक पे क्लिक करता हूं तो देखें मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आ गई है, क्योंकि पहले हम कमांड लाइन स्टेटस में थे, अब हम इसके डायरेक्ट बॉक्स में आ गए हैं। तो सबसे पहली चीज हमने इस मैप चेक को नेम देना है। तो नेम के सामने क्लिक करेंगे, जो भी नेम आप देना चाहें। मैं इसको ट्रैवर्स 1 का नेम दे रहा हूं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। अब हमने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ बिगिनिंग इनपुट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये पॉइंट ऑफ बिगिनिंग के सामने ये जो एरो है, इस एरो पे क्लिक करें और अपने ड्राइंग में जाके जो आपका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग है उसको सेलेक्ट कर दें। ये देखिए मैंने उस पर क्लिक किया है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। सॉरी, मेरा आर्थो ऑफ था तो वो एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो सका था। ये देखें अब उसके पॉइंट यहाँ पे आपने ये रोक रखेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है वो ऑन होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट को क्लिक कर सके। तो ये पॉइंट यहाँ पे फीड हो चुका है। अब हमने ये जो साइड्स हैं इनको इसमें इनपुट करना है। तो साइड्स इनपुट करने के लिए ये मैप चेक के बाद जो आइकन है इसमें है न्यू साइड। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखें साइड 1, इसके सामने भी ये एरो है, यहां पे क्लिक करेंगे और देखें अगर मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा। लाइन को सेलेक्ट करता हूं तो वो सेलेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर ये जो लेबल हमने जो फीचर लाइन के लेबल्स लगाए थे, अगर मैं ये लेबल पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये डेटा यहाँ पे आ गया है और लाइन का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए आपने जब भी ये साइड्स इंटर करने हैं तो आपने ये लेबल के ऊपर क्लिक करना है, लाइन के ऊपर नहीं करना। नेक्स्ट के लिए साइड 2, फिर साइड 2 के सामने एरो से लेके लेबल को सिलेक्ट करें, लाइन हमारी भी हो गई। नेक्स्ट साइड, एरो को क्लिक करें, लेबल को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, इसी तरह एक एक करके आप ये जो साइड्स हैं इनको सेलेक्ट करते जाएंगे, आपके साइड जो आपके ड्राइंग में ऐड होते जाएंगे। लास्ट, ये देखें हमारे तमाम के तमाम साइड इसमें ऐड हो चुके हैं और देखें सारे के सारे लाइंस का कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है।
डेटा हमने इनपुट कर दिया है, अब हमने इस डेटे को एडजस्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसमें। ये सबसे ऊपर जो मैप चेक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक और फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट मैप चेक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक मैप चेक एनालिसिस डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे है डू एंगल बैलेंसिंग, यस, इस बॉक्स को आप चेक रखेंगे। फिर है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट मेथड, मोस्टली ये कंपास रूल यूज होता है और बाय डिफॉल्ट सिविल 3D में यही सिलेक्टेड है, लेकिन आप चाहें तो यहां से अपनी मर्जी से भी इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल क्लोजर लिमिट, जो भी लिमिट आपने रखनी हो, यहाँ पे ये 15,000 है जो कि एक नॉर्मल ट्रैवर्स के लिए होता है। उसके बाद एंगल एरर पर सेट है 0.005 है, यहाँ पे आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से इसको अप या डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है अपडेट मैप चेक, यस, इसको ओके कर देंगे। देखें ओके करने के बाद ये 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे सामने आ गए हैं जो कि नोटपैड की फॉर्म में है। मैं इन सबको मिनिमाइज करके एक एक आपको दिखाता जाता हूं। रिपोर्ट्स मैंने मिनिमाइज कर दिए हैं। अब देखें अगर हम इनको ओपन करते हैं, ये सबसे फर्स्ट रिपोर्ट है जिसमें हमारी जो क्लोजिंग है वो हुई है, बैलेंसिंग जो है ट्रैवर्स की वो है। सेकंड में ये आपको डिफरेंट, आपके पास एंगुलर एरर पर सेट, एरर इन द नॉर्थिंग, एरर इन द ईस्टिंग, कि जो आपके ईस्टिंग और नॉर्थिंग के जो एंगल्स के एरर थे वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर है कि क्लोजर एट अदर ट्रैवर्स पॉइंट, जितना जितना जिस पॉइंट में एंगल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये वो डेटा है जो कि आपके फाइनल इनपुट है। यहाँ पे देखें रॉ ट्रैवर्स डेटा और कंपास रूल बैलेंस्ड। अब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है 5380, और अगर रॉ डेटा में जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है 5686, लेकिन ये जो कंपास रूल के एडजस्टेड है इसमें देखें ये रॉ डेटा का फर्स्ट पॉइंट 843.538 और ये देखें एडजस्टेड में भी जो लास्ट पॉइंट है 843.538, जबकि यहाँ पे ये 568 है। इसमें एरर था क्योंकि ये हमारा रॉ डेटा है और ये हमारे एडजस्टेड कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इसे यहां से कॉपी कर सकते हैं, इसे यहां से सेव भी कर सकते हैं जिस लोकेशन पे चाहें। यहां पे ये आपको डेल्टा में दिखाया जा रहा है कि कहां पे कितना एरर एडजस्ट किया गया है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर पॉली लाइन ड्रा करना चाहें, ये देखें ये एक लाइन ड्रा हो चुकी है, ये लास्ट आइकन है क्रिएट पॉली लाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ड्राइंग में अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, देखें अब हमारे पास 2 पॉली लाइंस आ गए हैं। ये वो लाइन है जो हमारी सबसे पहली लाइन थी जो हमने अपने रॉ डेटा की मदद से क्रिएट की थी, जबकि ये लाइन है ये एडजस्टमेंट के बाद की जो लाइन है। देखें अगर इसको लास्ट पे जाके देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट 1 पे आके मैच कर रही है, जबकि ये जो रॉ डेटा वाली है वो पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे है। अब अगर इस रिपोर्ट को आप ड्राइंग पे पेस्ट करना चाहें तो ये जो आपका ए का आइकन है टेक्स्ट इंसर्ट एम टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे और जहां पे भी चाहें आप अपनी रिपोर्ट को रख सकते हैं। ये देखें वो सारी रिपोर्ट आपकी यहां ड्राइंग में भी आ चुकी है। ये था ट्रैवर्स एडजस्टमेंट इन सिविल 3D विद मैप चेक। हमारे पास बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो ये होम टैब ट्रैवर्स में ट्रैवर्स एडिटर और ट्रैवर्स एडजस्टमेंट, ये दोनों ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।